बच्चों टुडे वी डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। बच्चों ईथर के केस में देखिए बच्चों हमारे पास देखिए ईथर में 2 टाइप्स का होता है बच्चों। एक होता है सिमेट्रिक ईथर और एक होता है एसिमेट्रिक ईथर। एक क्या बच्चों आपके पास सिमेट्रिक ईथर, एक होता है एसिमेट्रिक ईथर। बच्चों सबसे मेन ईथर क्या होता है, व्हाट इज ईथर? जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है उसकी बोथ साइड में अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों। बोथ साइड में क्या रहेगा, अल्काइल ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ऑक्सीजन की बोथ साइड में क्या ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, अल्काइल ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, ईथर। अब बच्चों सिमेट्रिक ईथर होता है। व्हाट इज द सिमेट्रिक ईथर? जब ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन की बोथ साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। कैसा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, सेम। जब ऑक्सीजन की बोथ साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर। ऑक्सीजन की बोथ साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर। यानी सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम की बोथ साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज सिमेट्रिक ईथर। और ऑक्सीजन की बोथ साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों। याद देखिए डिफरेंट, एक साइड मिथाइल एक साइड मिथाइल, ये क्या होता है, एसिमेट्रिक ईथर। ये क्या होता है, एसिमेट्रिक। यहाँ देखिए बच्चों ऑक्सीजन की बोथ साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, डिफरेंट, तो दैट इज एसिमेट्रिक। ठीक है, दोनों साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक, डिफरेंट है तो एसिमेट्रिक। इट्स ओके। अब बच्चों हमसे देखिए क्या एसिमेट्रिक ईथर का नेमिंग करते हैं बच्चों। पहले मैं सभी का कॉमन नेम करता हूँ। क्या करता हूँ, कॉमन नेम। क्लियर बच्चों, कॉमन नेम में आप ही बताइए CH3 को क्या बोलते हैं। भैया आपने टेबल में कल बताया था, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। और इस CH3 CH2 को क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइल। CH3 को मिथाइल और CH2 CH3 को इथाइल। क्लियर बच्चों, दो अलग अलग ग्रुप है ना हमारे पास, दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है ना, तो उनको हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। If two different alkyl groups will be there, so we can arrange in the order of alphabetic order. हम किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। Its name is methyl and its name is ethyl. मिथाइल का पहले आता है, इथाइल का ई पहले आता है। ई इसका नाम क्या होगा, इथाइल, मिथाइल, ईथर। क्या इसका नेम क्लियर है बच्चों, कॉमन नेम है। पहले तो सभी का कॉमन नेम करना, इथाइल, मिथाइल, क्लियर। ऑक्सीजन की बोथ साइड में अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। ठीक है, इस साइड में कौन सा ग्रुप है बच्चों, मिथाइल, और इस साइड में 1 2 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपाइल। एक साइड में मिथाइल और एक साइड में प्रोपाइल। अल्फाबेट में एम पहले आता है, पी पहले आता है। एम इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, प्रोपाइल, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल का, बाकी सारे स्मॉल है। इसका नाम बच्चों ये क्या हमारा, CH2 CH3 इथाइल, CH2 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 CH3 ब्यूटाइल। ये पहले आएगा ब्यूटाइल, इथाइल, क्या कॉमन नेम क्लियर है बच्चों। इस केस में देखिए इस साइड में मिथाइल, इस साइड में मिथाइल, तो अब देखो मिथाइल मिथाइल की तरह लिखिए क्या, इसकी जब दोनों से मतलब डाई यूज कर दे, यूज कर दे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। दोनों साइड में सेम ग्रुप है, डाई इथाइल, दोनों साइड में सेम है। मतलब क्या आपको मुश्किल लगी,
कर सकते हो ना? अब बात आती है आईपीसी। आईपीसी में देखिए हमने अभी हम फंक्शन ग्रुप पे नहीं लेके चल रहे बच्चों, हम पहले सिंपल लेके चल रहे इसमें एज ए सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का। तो बच्चों ऑक्सीजन की जिस साइड में ज्यादा कार्बन एटम्स है, जिस साइड में ज्यादा कार्बन एटम, मोर कार्बन एटम्स, विच एक्ट एज वर्ड ग्रुप। इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में ज्यादा कार्बन है, राइट साइड में ज्यादा कार्बन है? राइट साइड। तो यहाँ पर राइट साइड में हम नंबरिंग कर देंगे 1 2, और जो लेफ्ट साइड वाला है ना वो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेगा। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप एक्ट एज ए प्रीफिक्स। नेमिंग में मैंने बताया ना सबसे पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ऐसा था ना? तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। और एक प्रीफिक्स कितने पे अटैच है? 1 पे अटैच है ना, इसका नाम क्या है? 1 डैश। मैथमेटिकल डिजिट के बाद क्या लगाएंगे? डैश, 1 डैश। और OCH3 का नाम क्या होता है? मिथॉक्स। क्या नाम होता है? मिथॉक्स। कल बताया था बच्चों ये मिथॉक्स। और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम बच्चों? H, और सिंगल बॉन्ड है तो A, H। वर्ड रूट क्या हो जाएगा इसका? H। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसमें देखिए बच्चों ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में ज्यादा कार्बन है, राइट साइड में? राइट में। तो ये 1 2 3 वर्ड रूट का काम करेगा। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ। इसका नाम क्या होगा बच्चों? 1 मिथॉक्स। और 3 के लिए प्रोपेन। प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स से प्रोपेन। इसका इस साइड में ज्यादा कार्बन एटम्स है, इसका नाम क्या होगा बच्चों? 1 इथॉक्सी। और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। हो गया? कुछ यहाँ पे हम दोनों साइड में सेम कार्बन है, सेम कार्बन। किसी को वर्ड रूट मान लीजिए एक साइड को, सेम है किसी को वर्ड रूट मान सकते हैं। ये वर्ड रूट हो गई कार्बन का, ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होगा? 1 मिथॉक्सी और एक कार्बन का मैथ जमा एक मैथ। यहाँ पे भी सेम कार्बन है, ये 1 2। ये क्या होगा? 1 मिथॉक्सी। यहाँ पे भी सेम है, ये 1 2 3। इसके साथ होगा 1 प्रोपोक्सी प्रो। ये आप कर सकते हो बच्चों की नेमिंग? हो सकते हैं। लिखिए आप एक एग्जाम्पल है बच्चों, CH3 CH CH3 OCH3। एक एग्जाम्पल हमारे पास है CH3 CH CH3 CH2O CH2 CH3। एक एग्जाम्पल है CH3O CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब बच्चों हम ऐसा आईपीसी नहीं बताएंगे, कॉमन नहीं बताएंगे। क्लियर? OCH3 OCH2 CH3। ठीक है? इनके नेमिंग देखिए बच्चों। अगर इन दो का तो आप कॉमन नेम देख लीजिए बच्चों, इन दो उसी बच्चों। ये हमारा कौन सा ग्रुप है? CH3 CH CH3 डैश। कौन सा ग्रुप है बच्चों? कल सब्स्टिट्यूट ग्रुप लिख पा रहे हैं, क्या नाम है इसका? CH3 CH डैश CH3। याद नहीं क्या? एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। और अनेक कार्बन से 1 2 3 कार्बन आइसोप्रोपाइल। और ये मिथाइल। तो आइसोप्रोपाइल पहले आता है, मिथाइल का एन पहले आता है, पी का आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मिथाइल। कॉमन नेम। अब ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? कॉमन नेम आइसो
आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और ये इथाइल, तो इथाइल ये तो कॉमन है, इसका नाम मिथाइल, और ये रिंग के साथ डैश होता है, इसका नाम क्या होता है? फिनाइल। क्या होता है? फिनाइल। पी पहले आता है, पहले आता है मिथाइल, फिनाइल, इसका नाम मिथाइल, फिनाइल। ये तो बच्चों हमारे कॉमन है। अब बात करते हैं किसी बच्चों, इस साइड में तो हमारे पास एक ही कार्बन और इस साइड में 3 कार्बन है ना, तो नेमिंग कैसे होगी बच्चों? ये 1 2 3, तो ये हमारा किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेगा। कितने नंबर पे ये? सेकंड पे। तो 2 मिथोक्सी, और 3 कार्बन के लिए इसमें बच्चों यहां से नंबरिंग करेंगे, इस साइड ज्यादा कार्बन 1 2 3, तो ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। और ये CH3 तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ना, जो नंबरिंग में इंक्लूड नहीं होता वो किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेगा। तो ये CH3 भी किसका काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का, और CH2 CH3 भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, और ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो ये तो 1 पे क्या है? मिथोक्सी, और 2 में क्या है? मिथाइल। तो इथोक्सी का करेगा अल्फाबेटिक में 1 मिथोक्सी, 2 मिथाइल, और 3 के लिए क्या होगा बच्चों? 1 2 3 1 प्रोपेन। इसमें साइड में ज्यादा कार्बन है बच्चों, तो ये तो हमारा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होगा। नंबरिंग ऐसे करें 1 2 3 4 5, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गया। ये मिथाइल और ये क्या है? मिथोक्सी। मिथाइल का METH मिथाइल, मिथोक्सी METHO, अल्फाबेट में पहले कौन सा आएगा? METH तो सेम है, Y वहां पर O पहले आता है ना, तो 1 मिथोक्सी, 3 मिथाइल, और 5 के लिए पेंट। 5 के लिए क्या हो गया? हो गया। इस केस में ये क्या होगा बच्चों? मिथोक्सी। अरे ये 1 रूट क्या है? बेंजीन। अरे 1 2 3 4 5 6 1 मिथोक्सी बेंजीन, ये 1 इथोक्सी बेंजीन, 1 इथोक्सी बेंजीन। एनी डाउट्स? कर सकते हो बच्चों? हो जाएगी क्लियर है? ये बच्चों हमारे ईथर्स हो गया कुछ। अब बच्चों हमारे पास है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमिन्स। बच्चों एमिन्स का देखिए बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एमिन्स। अमीन हमारे पास बच्चे एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 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 NH2, CH3 CH CH3 CH2 NH2, CH3 CH Cl CH2 NH2। बच्चों अमीन इज ए फंक्शनल ग्रुप। अमीन क्या हमारे के फंक्शनल ग्रुप। अब इस तरह मैं अमीन्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं करूंगा। अमीन हमारा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, उसको हम कम से कम नंबर देते हैं, उसको लेस से लेस नंबर देंगे और लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों। अमीन हमारे एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, उसको कम से कम नंबर देते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो नाइट्रोजन पे तो हम नंबरिंग दे नहीं सकते बच्चों, नंबरिंग तो वैसे कार्बन टू कार्बन वेरीज करती है ना, जो नंबरिंग होती है वो कहां से कहां वेरीज करती है? कार्बन टू कार्बन वेरीज करती है। तो बच्चों हमारा NH2 यहां पर है और ये क्या एक फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों आपका, ये क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको कम से कम नंबर ये दे दिया हमने, एक नंबर, ये 2 नंबर 1 और 2 हो गया आपने।
ओके, और ये हमारा क्या बच्चों फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। ये आपके पास क्या है फंक्शनल ग्रुप, और इसका जो सफिक्स यूज होता है वो हमारा होता है अमीन यूज होता है। क्या यूज होता है अमीन। क्लियर। तो सबसे पहले बच्चों प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स यहाँ पर वो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर नहीं। उसके बाद वर्ड रूट कितना बचे यहाँ पर दो कार्बन के लिए एच, और सिंगल बॉन्ड है तो ए एथेन हो गया ना। और वन पे क्या होता है बच्चों हमारे पास ये इसका सफिक्स क्या होता है अमीन, एथेन वन अमीन। क्लियर हो गया। कितने था वन पे तो वन। अब बच्चों यहाँ पर अगर ए ई आई ओ यू वोवल्स होते ना, वहां से स्टार्टिंग होते ना इसकी ए ई आई ओ यू, तो हम यहाँ का जो ई है ना उसको रिमूव कर देंगे, इसको लैप्स कर देंगे, इसको लैप्स कर देंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, इसको कम से कम नंबर दे दिया 1, लॉन्गेस्ट सेम होना है 2 3 4 हो गया। अब कोई प्रीफिक्स है नहीं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नहीं है कोई भी, तो 1 और 4 के लिए कितना होगा बच्चों ब्यू, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ओके। और इसका सफिक्स क्या है अमीन, ब्यूटेन में अमीन आता है ना, और 1 पे अमीन। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड से स्टार्ट है इसे, तो इस ई को क्या कर देंगे लैप्स कर देंगे, इसी को हटा देंगे, ये लैप्स हो गया। क्लियर ओके। यहाँ NH2 ग्रुप है, ये हमारा क्या है फंक्शन ग्रुप है। ध्यान से देखिए फंक्शन ग्रुप है, इसको कम से कम नंबर दे दिया 1 नंबर, एक नंबर होता है। अब नंबर सेम बनाओ बच्चों, 1 के बाद ये 2, अब ऊपर जाओ फिर ये इधर आ जाए, एक ही बात है, फिर तक जाएगा। तो ये नंबरिंग में शामिल हुआ ना बच्चों, तो ये किसका काम करेगा सब्स्टिट्यूट ग्रुप का काम करेगा। किसका काम करेगा सब्स्टिट्यूट ग्रुप का काम, यानी एज ए प्रीफिक्स। इसका नाम सबसे पहले लिखिए, कितने पे ये 2 पे है तो 2 डैश मिथाइल। ओवरऑल कितना है 3 कार्बन प्रो, और 1 पे क्या है अमीन, प्रो 1 सॉरी प्रोपेन 1 अमीन। अगर ये बोर्ड से स्टार्ट है ए से, तो ये ई क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा, प्रोपेन 1। बस दिक्कत आ रही क्या आ रही समझ। नेक्स्ट ये हमारा फंक्शन ग्रुप हो गया, इसको कम से कम नंबर देते हैं 1 नंबर, ये 2 सी है तो नंबर मिल जाएगा नहीं, 2 3। तो किसका काम करेगा प्रीफिक्स का, इनके लिए प्रोपेन 1। अब नेक्स्ट में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, CH3 CH डबल बॉन्ड C Br CH2 NH2, CH3 C CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH NH2। ट्रिपल बॉन्ड ले लें। NH2 बच्चे यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, इसको कम से कम नंबर देते लॉन्गेस्ट से गुणा दीजिए 1 2 3, कोई प्रीफिक्स नहीं है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है, तो 1 रूट कितना होगा प्रो। लेकिन बच्चों डबल या ट्रिपल बॉन्ड या फिर प्राइमरी सफिक्स अल्कीन है ना, इन लगेगा। डबल बॉन्ड जिन दो नंबर्स के बीच में होता है, ध्यान से सुनिए, डबल बॉन्ड जिन दो नंबर्स के बीच में होता है, अब इससे लोवेस्ट नंबर पे काउंट होता है। किस पे काउंट होता है लोवेस्ट। 2 और 3 के बीच में किस पे काउंट होगा 2 ई, और 1 पे 1। अभी ए से स्टार्ट होता है, ई क्या हो जाएगा लैप्स हो। क्लियर समझ में आई। इसको देखिए बच्चों, ये NH2 फंक्शन ग्रुप है, 1 नंबर 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया। 2 ब्रोमो 4 के लिए बच्चों ब्यूट डबल बॉन्ड 2 इन और 1। अब मैंने ए को लैप्स कर दिया बच्चों, क्लियर समझ में आ गया।
इस केस में बच्चों ये फंक्शन ग्रुप है, 1 नंबर 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 4 मिथाइल 5 के लिए पेंट ट्रिपल बॉन्ड कितने पे 1 पे 1 और 2 के बीच में है तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका प्राइमरी सिफिक्स क्या होता है आई वाई एन पी तो 1 आई और 1 पे क्या है अगर ए आ गया तो ई क्या हो गया लेट्स क्लियर है। कोई एग्जांपल दोबारा बताना इस केस में देखिए बच्चों एनएच हमारा क्या हो गया फंक्शनल नंबरिंग ऐसे जब नहीं कर सकते बच्चों एन पे नंबरिंग होगी नहीं होगी तो 1 के बाद 2 यहां पर आ सकता है ऐसे जंप नहीं करती बच्चों। इसका मतलब ये फिर कितना हो गया ना इस साइड की नंबरिंग अलग इस साइड की अलग जिस साइड में लॉन्गेस्ट सेल है बच्चों वन रूट का काम करेगा ज्यादा कार्बन लेफ्ट साइड में है तो ये हमारे पास किस कवर करेगा वन रूट का 1 2 3 ये किसका काम करेगा सब्स्टिट्यूट लेकिन ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप किस पर जुड़ा हुआ है बच्चों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना एन पे अरे तो इस ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से तो एन मिथाइल और 3 के लिए हमारे पास क्या होगा प्रोपेन 1 मैंने ए को भी लिखा यहाँ पर क्योंकि वोवल से आगे क्या हो गया लेफ्ट से। इस केस में देखिए बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग इस साइड में लॉन्ग चेन है 1 2 3 ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप और ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लेकिन ये 2 पे और ये किस पे है n पे दोनों सेम है तो बच्चों n 2 डाइमिथाइल और 3 के लिए प्रोपेन 1 हो गया ये NH है इधर लॉन्गेस्ट सेल है 1 2 3 4 जो है 4 5 लॉन्गेस्ट सेल 4 5 ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूट एक N पे और एक 3 N3 हो गया। इस केस में लॉन्गेस्ट सेल इधर है ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेंगे दोनों 1 2 3 4 ये भी सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है क्लोरो अलो मिथाइल तो पहले क्लोरो मत दे 3 क्लोरो एन डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 नेक्स्ट देखिए CH3 CH CH3 CH2 NCH3 CH ये 1 2 3 ये तीनों सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है भी आपको तो क्या होता है इसका नाम N दो तो N पे है भी और एक 2 पे 2 ट्राइमिथाइल प्रोपेन 1 हो गया। ऐसे होता तो अब नंबरिंग कहां से करते बच्चों यहां से हम लोगों से निकल गए 1 2 3 बताओ बच्चों लोगों से भी बना लिए फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हैं लॉन्गेस्ट सेल का फॉर्मेशन करना सर इसका फॉर्मेशन करना है लॉन्गेस्ट सेल तो ये 1 2 3 हो गए N मिथाइल प्रोपेन 1 नहीं 2 अब 2 पे है ना प्रोपेन 2 आप कर सकते हो बच्चों हो जाएगा बच्चे हमारे पास है फंक्शनल ये उसका फॉर्मूला रहेगा ये उसका सफिक्स रहेगा
और ये उसका प्रीफिक्स है। सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल का जो फॉर्मूला है बच्चों वो रहेगा OH। क्या रहेगा? OH। सफिक्स यूज होगा इसका OL और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। जहां प्रीफिक्स यूज होगा, प्रीफिक्स का यूज होगा मैं बताऊंगा, अभी सफिक्स यूज होगा बच्चों। सफिक्स क्या होगा इसका? OL। एक आपके पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो ऐसे मिलेगा C डबल बॉन्ड H या CHO। इसका सफिक्स होता है AN। प्रीफिक्स होता है इसका फॉर्माइड। प्रीफिक्स क्या होता है इसका? फॉर्माइड। इसके बाद एक होता है कीटोन। ये ऐसे रिटर्न मिलेगा C डबल बॉन्ड O या CO। डैश का मतलब कार्बन होगी बच्चों साइड। ये साइड में डैश है ना, वो किस साइड है? कार्बन से। क्लियर? CO के बोथ साइड में कार्बन है, CO के बोथ साइड में कार्बन है, कीटोन। क्लियर? इसका सफिक्स होता है ONP। कीटो या ओजो, दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं जूस। क्लियर? अभी जिस हमने करवाया अमीन। अमीन का क्या फॉर्मूला था बच्चों? NH2 अमीन और प्रीफिक्स अमीनो। एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, C डबल बॉन्ड OH, CO2X, सफिक्स OH प्लस काम बना आपने? यस सर। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिल। प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सिल। ये हमारे पास है एस्टर। C डबल बॉन्ड OR, आर्गन से है या COOR। अगर हमने H को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, हमने H को किससे रिप्लेस कर दिया? अल्काइल ग्रुप से, तो ये क्या बन जाता है? एस्टर। इसका सफिक्स होता है अल्काइल ट्रिडेस्टेरेसोल। जहां ये अप्लाई होगा वहां पर मिस होगा। इसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा? एल्कोक्सी कार्बोन। एल्कोक्सी कार्बोन। एक होता है बच्चों अमाइड। अगर एसिड की H को ये C डबल बॉन्ड, एसिड का जो OH है ना OH, इस OH को मैं NH2 से रिप्लेस कर दे NH2 से। इसका सफिक्स यूज होता है अमाइड। सफिक्स यूज होता है अमाइड और प्रीफिक्स यूज होगा कार्बोक्सिल। कार्बोक्स अमीन। प्रीफिक्स क्या? सफिक्स प्रीफिक्स यूज होगा कार्बोक्सिल अमीन। एक होता है एसिड क्लोराइड। ये होता है C डबल बॉन्ड Cl यानी COC। इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड और प्रीफिक्स होता है क्लोरोकार्बोनेट। क्लोरोकार्बन। सफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स क्या होगा? इसका क्लोरोकार्बन और सफिक्स ऑयल क्लोराइड। Suffix is used as oil chloride, prefix is used as chlorocarbon. अदर एल्डिहाइड को हम हेलोकार्बोनिल कह सकते हैं बच्चों। Br तो ब्रोमोकार्बोनिल, Ir तो हाइड्रोकार्बोनिल। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अमीन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर होगा, अमाइड होगा, एसिड क्लोराइड होगा। मेन सारे फ्यूज ग्रुप लेके आ गए। एनहाइड्राइड है बच्चों, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अमीन्स को डिस्कस किया है, ईथर्स को डिस्कस किया है, उसी टाइप से बच्चों एनहाइड्राइड को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अनहाइड्राइड को बच्चों हम अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे। सो क्लियर? ठीक है।